दोस्तों, क्या आप एक महीने में 1 लाख से भी ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं? या फिर जो भी शेख एक्सपर्ट एक महीने में 1 लाख से ज्यादा अर्निंग कैसे कर पाते हैं? दोस्तों, इन सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सब कुछ मैं यहाँ पे जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो ट्रिक्स आप सुनिए, आप उसके हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए शेख एक्सपर्ट पे और महीने में 1 लाख से ज्यादा अर्निंग आप बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं यहाँ पे जो भी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो भी ट्रिक्स आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, वो सभी ट्रिक्स आप फॉलो कीजिएगा। अगर आपने फॉलो की तो आप यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा अर्निंग बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अगर आप एक शेख एक्सपर्ट है तो आपको मालूम होगा कि आपको हर रोज एक मैसेज आता है कि इन एक्सपर्ट ने आज इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, इन एक्सपर्ट ने महीने में इतने कमाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो मैसेज देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा एक एक्सपर्ट जो भी टॉप का होता है वो दिन में अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करता है। यानी कि कभी कभी 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करता है। और उनकी जो अर्निंग होती है वो लैक्स में होती है, इधर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के इसके आसपास उनकी अर्निंग होती है। तो हमें जब तो हमें उसका मतलब ऐसा सवाल आता है कि वो इतनी ज्यादा अर्निंग कैसे कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही क्वेश्चन का सवाल मैं आज यहाँ पे देने वाला हूँ और आप भी इस ट्रिक्स को जरूर फॉलो कीजिएगा तो आप भी यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग मतलब 1 लाख तक की अर्निंग आप यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी ट्रिक्स आप ध्यान से सुनिएगा और सभी ट्रिक्स सुनने के लिए हमारे वीडियो पे आप अंत तक बने रहेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वो ट्रिक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, Shake.com है एक मेनली यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम यूएस। और इसलिए क्या होता है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो हमें रात के टाइम में आते हैं। अब देखिए, अगर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको रात के टाइम में एक्टिव रहना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको रात को टाइम में सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन रात का कौन सा सही समय है जहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप वहां पे बता पाएंगे? तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर रात को आप एक्टिव रहना चाहते हैं और मैक्सिमम अर्निंग करना चाहते हैं तो आप रात को 1 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक जब आप उस पर अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो आपकी अर्निंग यहाँ पे 1 लाख तक जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म जब हमारे इधर नाइट होती है इंडिया में, तो यूएस में डे टाइम होता है, यानी कि उनके कॉलेज वहां पे शुरू होते हैं। तो उनके जो कॉलेज शुरू होते हैं तो उस कॉलेज के टाइम में वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन वॉल्यूम रात को ही ज्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, और वो जो बोनस ऑफर करते हैं वो भी बोनस उसी टाइम स्लॉट में ही ऑफर करते हैं, क्योंकि उसी टाइम स्लॉट में क्वेश्चंस का जो वैल्यूम होता है वो बहुत पीक होता है। इसीलिए वो जो बोनस ऑफर करते हैं वो भी 1 बजे से लेकर सुबह 8 या फिर 10 बजे तक ही रखते। जो भी उनका बोनस होता है 10% से लेकर 60-70% तक उनका बोनस रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मैक्सिमम अर्निंग करनी है तो आप 1 से 8 बजे तक वहां पे एक्टिव रहिएगा। मतलब 1 से 8 बजे तक बिल्कुल रहे भी नहीं रहे तो भी चलेगा। उस टाइम में मतलब 1 से 8 बजे के बीच में कहीं भी 3 से 4 घंटे आप वहां पे स्पेंड कीजिए, तो आपको वहां पे इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आप वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अपनी पहली ट्रिक, 1 से 8 बजे तक आप वहां पे एक्टिव रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब जो दूसरी ट्रिक है, अब दूसरी ट्रिक क्या है? बुक्स। अब देखिए, एक यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है तो वहां के जो स्टूडेंट्स है वो उनकी बुक्स और हमारे इंडियन बुक्स थोड़ी सी अलग होती है। तो हमारे इंडियन बुक्स अगर हम रेफर करेंगे तो हमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है वो क्या करिए, आप जो यूएस बेस्ड जो बुक्स होती है रेफरेंस बुक, उनको आप मैक्सिमम रेफर कीजिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मैक्सिमम क्वेश्चन वो स्टूडेंट्स पोस्ट करते हैं उनका आंसर आपको उस बुक में मिल जाएगा, या फिर जो भी पैटर्न, किस पैटर्न से आपको सॉल्व करने हैं वो पैटर्न आपको वहां पे मिल जाएगा। अगर आप यूएस बेस्ड जो भी टेक्स्ट बुक्स है या फिर रेफरेंस बुक है अगर वो आप रेफर करते हैं तो आप यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और आपका अर्निंग यहाँ पे 1 लाख तक जरूर जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हो गई दूसरी ट्रिक। अब तीसरी ट्रिक क्या है दोस्तों, सुनिए।
देखिए दोस्तों, हमें हर कोई क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आता है, हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं होता है। कोई क्वेश्चन हार्ड होते हैं, कोई क्वेश्चन इजी होते हैं। जब आप इजी मानो तो बहुत ही इजी होते हैं, और हार्ड मानो बहुत ही हार्ड होते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो हम हरगिज सॉल्व नहीं कर पाते, उन्हें हमें स्किप 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 करते जाना है। अब स्किप कब तक करते जाना है, जब हमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आने तक हमें क्या करना है, उसे हमें स्किप करते रहना है। अब ऐसा मत कीजिए कि 5 क्वेश्चन स्किप किए, 10 क्वेश्चन स्किप किए, अरे यार मैंने बहुत सारे क्वेश्चन स्किप किए, अब मैं थोड़ा बंद कर देता हूं। ऐसा नहीं, स्किप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्किप करने से पहले उसे सही कैटेगरी में स्किप कीजिए। कोई एग्जाम के पेपर में है, या फिर कोई स्पैम है, या फिर कोई अदर सब्जेक्ट का, या फिर उसे और इंफॉर्मेशन चाहिए, उस सही कैटेगरी में स्किप कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, स्किप करते जाए जब तक आपको इजी क्वेश्चन, मतलब इजी मतलब जो आपको सॉल्व करना आता है, ऐसा क्वेश्चन जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक आप क्वेश्चन स्किप करते जाइए। ठीक है, ऐसा करते जाएंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब ये हो गई दूसरी ट्रिक, स्किप करो जब तक आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है तब तक आप स्किप कीजिए। और एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, आप जो भी क्वेश्चन आता है उसके आंसर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन वहां से कॉपी पेस्ट मत कीजिए। अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके ऊपर प्लेगरिज्म पड़ जाएगा। ठीक है, सिंपली आप फॉर्मेट उठाइए, उससे मतलब जो भी नेट पे, इंटरनेट पे, गूगल पे जो भी आंसर होते हैं उससे आप आइडिया लीजिए, और आप उस आइडिया से उसका जो भी आंसर है वहां पे दे दीजिए, तब भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और अपनी मैक्सिमम अर्निंग वहां पे बना पाएंगे। अब जो लास्ट की ट्रिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर महीने एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, और 12 मंथ उनकी जो क्वेश्चन वॉल्यूम होता है वो फुल यानी कि पीक हाइट पे नहीं रहता है। अब कोई मंथ ऐसे होते हैं वहां पे कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है, सिंगल क्वेश्चन भी वहां पे नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा टाइम स्लॉट है वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि हमें किन महीनों में ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हमें बनानी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सितंबर 15 से लेके दिसंबर 15 तक, यानी कि लगभग 3 से 4 महीने उनका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही हाई होता है। यानी कि सितंबर 15 से उनका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीने में उनका वॉल्यूम फुल रहता है। जो भी बोनस होता है, जो भी पीक हाइट होती है क्वेश्चंस की, वो उसी महीने में आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, और आप इस 3 महीने में मैक्सिमम अर्निंग वहां पे बना पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान में रखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा टाइम चेक एक्सपर्ट पे आप स्पेंड कीजिए। अब ये हो गए ये 3 महीने। अब जनवरी में उनका कोई भी वॉल्यूम नहीं रहता है, फरवरी 15 से फिर से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है, वो फिर मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीने में भी उनका जो वॉल्यूम होता है बहुत ही हाई होता है। और वहां पे आप जो भी मैंने ट्रिक्स बताई है, उस ट्रिक्स आप उन 3 महीनों में भी आप फॉलो कीजिए, आपकी अर्निंग 1 लाख नहीं उससे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप ये ट्रिक्स फॉलो कीजिए। अब याद रखिए, साल में 6 महीने आपको उस पे बहुत सारा एफर्ट्स देने, किन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और मार्च, अप्रैल और मई, बाकी के 6 महीने आप रिलैक्स निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे अर्निंग तो इन्हीं 6 महीनों में बन जाएगी, जो मैंने बताया उसी 6 महीने में आपकी अर्निंग वहां पे बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बता दिए। अगर आप इस ट्रिक्स फॉलो करते हैं तो आपकी अर्निंग 100% 1 लाख से ज्यादा हो जाएगी, या फिर 1 लाख तक तो आप बहुत ही आसानी से 1 महीने में पहुंच जाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, या फिर मैंने मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, या फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आप मुझे फॉलो जरूर कीजिए, और आपकी जो भी क्वेश्चन है वो मुझे वहां पे पोस्ट कीजिए, मैं आपको जरूर उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।